अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ईशा वसीम। सो आज का हमारा सबक नंबर 14 है तशरीह इक़्तिबास की प्रेजेंटेशन। हमने कल सबक नंबर 13 में ख़ुलासा अटैम्प्ट करने का तरीका देखा था। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप लोग ने ख़ुलासा और तशरीह और सारी चीज़ें वैसे ही अटैम्प्ट करनी है जैसे आपके पेपर पैटर्न में आपकी टीचर ने बताया। सो चलिए अब सबक नंबर 14 शुरू करते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ कि आज के सबक में हम तशरीह इक़्तिबास अटैम्प्ट करने का तरीका देखेंगे। मैं दोबारा तशरीह इक़्तिबास की इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तशरीह इक़्तिबास में हमारे पास जो हेडिंग होती है वो होती है इक़्तिबास की तशरीह। अब मैं वो हेडिंग दे रही हूँ इक़्तिबास की तशरीह की। इक़्तिबास की ये मैंने इक़्तिबास की तशरीह लिख दी है हेडिंग। उसके बाद आपका जो लेसन पारा होगा, जैसे आपको कोई भी लेसन पारा गिवन है तो आप लोग अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप लोगों को लेसन पारा की हेडिंग दे के आप 2-3 लिख दे, एक लाइन लिख दे, ठीक है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। वरना वैसे आप लोग ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि आप अपनी टीचर से पूछ लीजिएगा। सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लेसन पारा की हेडिंग दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैं लेसन पारा ले लेती हूँ। जैसे हमारे पास लेसन पारा हो गया, कोई भी मिसाल लेनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने छोटा सा लेसन पारा आपके पास मैं लिख दिया है। आप कोई भी लेसन पारा ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होती है वो आपकी होती है हवाला बदल की। हवाला बदल आप लोग ने हेडिंग दे ली है यहाँ। हवाला बदल, ठीक है। हवाला बदल जैसे आपके पास हवाला बदल में पहले आता है सबक का अनवान, मुसन्निफ़ का नाम। अच्छा, जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ और अक्सर स्कूल में ये भी होता होगा कि सिल्फ़ अदब भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं सिल्फ़ अदब नहीं लिख रही, सिल्फ़ अदब नहीं लिख रही, लेकिन अभी मैं सबक का अनवान वगैरह ये सारी चीज़ें लिख रही हूँ। और उसके बाद हवाला बदल लिखने के बाद आप जैसे हवाला बदल है सबक वाला वो स्कूल, और मुसन्निफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग होती है वो सियाको सबाक की होती है। जैसे सियाको सबाक अब हम जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उसमें सियाको सबाक हम लोग नहीं लिखते तशरीह में, लेकिन जिस स्कूल में है तो सियाको सबाक भी उससे लिखना है। जैसे सियाको सबाक में भी इसकी हेडिंग दे रही हूँ। सियाको सबाक, ठीक है। सियाको सबाक की हेडिंग देने के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी सियाको सबाक कम अज़ कम 8 से 12 लाइन्स का होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, अब सियाको सबाक आपके टीचर बताएगी और आपके लेसन के हिसाब से होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग पे मैं चलती हूँ। तशरीह की आपने पहले हेडिंग ले ली है। ये थोड़ा ख़राब हो गया है क्योंकि ये आप लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे, मतलब ऐसे आप लोग लेके जाइए तशरीह के, ठीक है। तशरीह आपके आगे पे तशरीह जो आपके जिस हिसाब से लिखा होगा उसी हिसाब से चलेगी। जैसे लिख भी देती थोड़ा सा। ये बीच में अलामत सुकून आ रहा है तो आप लोग ने अलामत सुकून हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। अलामत सुकून ने 2-3 लाइनें आपको लिख के दे दी तशरीह की भी, ठीक है। सो अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अब नेक्स्ट मैं आप लोग को लाइंस लगा के दिखा देती हूँ कि आप लोग ने लाइंस कैसे लगानी है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई कि जब भी आप लोग ने ये वाली हर जगह नहीं इलामत डालनी, ये वाली तभी डालनी है, मतलब ये जब तब डालनी है जब आगे कंटिन्यू रहे। जैसे तशरीह आगे है हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हमने ये इलामत डाली है। वैसे सारे में आपने ये वाली इलामत डाली है, आगे ये चीज़ नहीं डालनी, ये वाली, ठीक है। आप लोग इतनी ज़्यादा ही लाइन लगाना शुरू कर दी, मतलब नसर पारे में भी लाइन लगाना शुरू कर दी, इन सारों में भी ऐसे ही लगाने। आप कम से कम 3 अल्फाज के 3 वर्ड्स के नीचे लाइन लगानी है। इक़्तिबास की तशरीह के भी नीचे आप लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही आपको लगा के दिखा दी है। सो ये था हमारा सबक नंबर 14। ये आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। सो आज सबक नंबर 14 में इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।